नमस्कार, मैं विजय स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल केयर फॉर कुकिंग में। जैसे कि आप लोगों को कहा था कि मैं आगे और भी नए नए वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें दूसरा प्रोडक्ट में कैसे हमको केयर लेना है, कैसे यूज़ करना है, वो मैं बताऊँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडक्शन कुकटॉप, जो कि नॉर्मली सबके घर में रहता है ऑप्शनल यूज़ करने के लिए। गैस स्टोव है और उसके साथ कुकिंग करने के लिए इंडक्शन भी लोग रखते हैं। और ज़्यादातर कंप्लेन भी लोगों का इस प्रोडक्ट में आता है कि जल्दी ख़राब हो जाता है, जबकि ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है और इस पर कंपनी वारंटी देता है 1 साल का 2 साल का अलग अलग प्रोडक्ट पे। फिर भी हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें ऐसे हैं जैसा जिसका हम लोग अगर केयर लेके यूज़ करते हैं तो ये प्रोडक्ट जल्दी ख़राब नहीं होगा और आपको ज़्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा। तो चलिए देखते हैं हमको क्या क्या बेसिक केयर लेना है इंडक्शन के ऊपर में। पहला चीज़ है, जब भी हम लोग मार्केट से इंडक्शन खरीद के लेके जाते हैं अपने घर में यूज़ करने के लिए, तो हमको पहले ये चेक करना है, ये जो आपका प्लॉक है ये हम लोग 3 पिन प्लॉक जब भी हमारे सॉकेट में लगाते हैं, घर के जो प्लॉक बोर्ड में लगाते हैं, तो वो चेक करना है कहीं वो टूटा हुआ तो नहीं है, कहीं ये प्रॉपरली उसमें सेट होता है कि नहीं होता है। अगर लूज कॉन्टैक्ट रहता है वहाँ पे प्रॉपरली सेट नहीं होता है तो यहाँ से क्या होता है ना, स्पार्किंग होता है। अब जब भी इंडक्शन यूज़ करेंगे यहाँ से स्पार्क होगा, तो जिस वजह से आपका ये जो कॉर्ड है वो जल जाता है। कभी कभी आपका जो घर का जो सॉकेट लगा हो वो भी जल जाता है, जिसके वजह से यहाँ से फ्लक्चुएट होने की वजह से, करंट फ्लक्चुएट होने की वजह से ये आपका इंडक्शन भी ख़राब कर देता है। तो वो चीज़ का हमको पहले केयर लेना है कि वो सॉकेट सही है। अगर वो टूट गया है, वहाँ फिट नहीं हो रहा है, तो सही वाला सॉकेट ही उसी में लगे जहाँ पे ये प्रॉपरली फिट होता है। दूसरा चीज़ हमको देखना है, जैसे मान लीजिए हम लोग इंडक्शन लेके अपने किचन में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ग्रेनाइट लगा हुआ है, तो वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग दूसरा जगह में जैसे लगाते हैं, मान लीजिए कोई ऑफिस में यूज़ कर रहा है, कोई किचन से बाहर किसी टेबल में रखा हुआ है, बैचलर लोग अलग जगह में रख के यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं ना, टेबल में कभी कभी कपड़ा रहता है नीचे, नहीं तो कोई नॉर्मली पेपर बिछा के भी यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर अगर हम लोग इंडक्शन यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इंडक्शन लेके वैसा दूसरा जगह में यूज़ करते हैं तो नीचे में पेपर या कपड़ा बिछा हुआ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका जब भी अब इंडक्शन आप यूज़ करते हैं तो इसका एक कूलिंग फैन रहता है, ये लगा होता है, जहाँ से यहाँ से आपका एयर इन होता है। जब ये फैन घूमता है यहाँ से एयर खींचता है और आपका यहाँ से आउट करता है। तो जब भी अगर आप नीचे मान लीजिए आप कपड़ा या फिर पेपर रखे हैं, उसके ऊपर आप ये इंडक्शन रखे हुए हैं, जब ये इंडक्शन स्टार्ट होगा तो ये हवा क्या होगा ना, आपका पेपर को खींच लेगा, कपड़ा को खींच लेगा। तब ये क्या होगा ना, ये वेंटिलेशन का जो ये फैन है, इसका जो स्पेस है वो बंद हो जाएगा और यहाँ से हवा जाना बंद हो जाएगा, जिसके वजह से आपका इंडक्शन में प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। बोर्ड गर्म हो जाएगा, जो भी स्पेयर पार्ट्स है जो ठंडा होने के लिए ये कूलिंग फैन लगाया वो ख़राब होने लगेगा। तो उस वजह से रेगुलर ऐसा अगर यूज़ होता रहेगा, ये इंडक्शन आपका जल्दी ख़राब हो। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि नीचे में पेपर या फिर कोई कपड़ा नहीं रहा होगा। कोई भी अगर चीज़ रखें, मान लीजिए जैसे ग्लास है, ग्लास रख सकते हैं, कोई भी आपका जैसे बोर्ड वगैरह रख सकते हैं। हार्ड चीज़ रहना चाहिए नीचे में, मार्बल हो गया, नहीं तो प्लाईवुड रख के, कोई भी बोर्ड रख के आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इंडक्शन हम लोग जब भी रखते हैं तो उसका प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। जैसा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग किचन में लेके रख दिए हैं, एक कोने में रख दिए हैं जिसके साइड में दीवार है और पूरा उसमें सटका हुआ है, और ये उसके साइड में और दूसरा सामान रखा हुआ है, किचन में रखने के लिए जगह नहीं है, तो पूरा चारों तरफ में भरती है सारा सामान है। उस टाइम में क्या होगा ना, ये एयर जो यहाँ से खींचता है वो वेंटिलेशन प्रॉपर उसको हो नहीं पाएगा और यहाँ से आउट भी नहीं हो पाएगा, जिस वजह से आपका भी इंडक्शन काफ़ी गर्म होगा और ख़राब होने का चांसेस ऐसा है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी रखें चारों तरफ थोड़ा स्पेस होना चाहिए ताकि हवा आना जाना कर सके। और दूसरा चीज़ ये रखना है कि ये जैसे आपका फ़ैन है, ये नॉर्मली यूज़ करने के बाद किचन में जैसा डस्ट रहता है, ऑयल उड़ता है, जितना भी सारा रहता है वो चिपक जाता है इसमें, क्योंकि यहाँ से फ़ैन हवा खींचता है। तो जिस वजह से आपका मान लीजिए इंडक्शन यूज़ किया 4 महीना 6 महीना 8 महीने के बाद इंडक्शन में यहाँ पे क्या होता है ना, वो धूल चिपक जाता है, पूरा एकदम आठा टाइप का चिपक जाता है जो निकलता नहीं है। जिस वजह से अगर इसको आप रेगुलर क्लीन नहीं करेंगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा, जिस वजह से भी आपका वेंटिलेशन ब्लॉक हो जाएगा। उस वजह से आप क्या कीजिए ना, पुराना कोई भी ब्रश हो या फिर कुछ भी ब्रश में इसको साफ़ कीजिए, साफ़ करके जो धूल मिट्टी यहाँ पे लगा हुआ है इसको रेगुलर क्लीन कर दीजिए। हर 2-3 महीना में अगर आप क्लीन करते रहेंगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से क्लीन भी हो जाएगा। तो वो चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग को ध्यान में रखना है, जब भी हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, बहुत लोगों का आदत रहता है जैसे हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, इसमें खाना बन रहा है, चाय बन रहा है या फिर दूध गर्म हो रहा है, वो होने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से स्विच ऑफ कर देते हैं।
यहाँ या फिर प्लग को निकाल देते हैं। तो वैसा नहीं करना है, क्योंकि इंडक्शन जब भी हम यूज़ करते हैं ये गर्म रहता है, ये गर्म हो जाता है, प्लेट गर्म हो जाता है, अंदर में जो उसका कॉयल लगा हुआ है, उसका पीसीबी लगा हुआ है, वो गर्म रहता है। तो उसको ठंडा करने के लिए ये जो हमारा फ़ैन होता है वो 2 मिनट और एक्स्ट्रा चलता है। ये यहाँ से बंद करने के बाद भी वो फ़ैन काम करता रहता है। सारे इंडक्शन में आप देखा होगा एक फ़ैन का साउंड होता है, और यहाँ से ऑफ़ करने के बाद भी एक फ़ैन घूमता रहता है। तो उसको एक्सटेंडेड कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे कि आपका यहाँ से मशीन बंद होने के बाद भी ये 1-2 मिनट तक घूमता है, ताकि अंदर का जो सारा सामान लगा हुआ है वो गर्म रहता है, उसको ठंडा कर सके। तो हम अगर डायरेक्टली इसको ऑफ़ कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं बनाने के बाद, तो ये फ़ैन भी बंद हो जाता है, तो अंदर का जो सारा सामान लगा हुआ है वो ठंडा नहीं हो पाता है। अगर ऐसा आप रेगुलर करते रहेंगे तो भी इसके बाद आपका इंडक्शन में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, कुछ कुछ स्पेयर आपका ख़राब होने लगेंगे। तो इसीलिए हमको ध्यान में रखना है, जब भी हम लोग इसमें खाना बना रहे हैं तो खाना बन गया उसके बाद यहाँ से ऑफ़ करेंगे। ऑफ़ करने के बाद 1-2 मिनट छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक उसका आपका फ़ैन जो है वो घूम के बंद हो जाएगा। उसका एक बीप साउंड भी आएगा जो बंद होने के बाद। उसके बाद आप वहाँ से प्लग से बंद कर सकते हैं या फिर पूरा प्लग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ध्यान में रखना है, जैसे हम लोग कूलिंग सिस्टम तो हो गया, फिर हम लोग नॉर्मली ये चीज़ हर कोई कस्टमर के प्रोडक्ट में देखा जाता है, इस वजह से ख़राब होता है। क्योंकि हम लोग जब खाना बनाते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें चावल बैठा है तो फिर या फिर पानी गर्म किया है, बंद हो गया, यहाँ से बंद कर दिया, प्लग में ही बंद कर दिया, लेकिन उसको गर्म का जो सामान है उसको उसी के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तब क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए ये फ़ैन तो बंद हो गया, सब बंद हो गया, लेकिन ये जो सामान गर्म है, इसमें पानी है, गर्म पानी है, कंटेनर गर्म है, इसमें चावल है, तो वो क्या होता है ना, कंटिन्यू इसके ऊपर हीट लगा रहता है। उसके वजह से ये आपका जो ग्लास है वो गर्म होता है और अंदर का जो स्पेयर है वो भी गर्म होता है, और उसमें फ़ैन भी बंद रहता है, क्योंकि हम लोग तो प्लग बंद कर दिया, स्विच बंद कर दिया, फ़ैन बंद हो जाता है, जिसके वजह से भी ख़राब होता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए ये खाना बन गया, कुछ भी कुकिंग सब्जी या फिर चाय या फिर कुछ भी चावल पकाए हैं, तो उसको बंद करने के बाद वो जो कंटेनर है, कंटेनर के साथ हमको बाहर में रखना है, इसके ऊपर नहीं छोड़ना है कंटिन्यू के लिए। वो चीज़ का हमको भी ध्यान में रखना है। फिर हम लोगों ने देखा है बहुत सारे कस्टमर क्या होते हैं, इसमें खाना बन रहा है, इसमें नॉनवेज पका हुआ है या फिर कुछ दूसरा पका रहे हैं, जिससे यहाँ पे तेल वगैरह कुछ गिरा हुआ है, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, खाना बना लिया, तुरंत ही उसके ऊपर कोलिन या फिर कपड़ा से पानी डाल के उसको पोंछने लगते हैं। तो वैसा मत कीजिए, क्योंकि ये जब कुकिंग होता है, कुकिंग करने के बाद तुरंत इसका जो टॉप ग्लास है वो गर्म रहता है, क्योंकि ये जो वेसल है वो गर्म रहता है, उसमें पानी है वो गर्म होता है, उसके गर्म की वजह से ये भी बहुत गर्म रहता है। तो उस टाइम में अगर आप उसमें ठंडा पानी डालेंगे या फिर कुछ भी लिक्विड डाल के उसको पोंछते हैं, ऐसा रेगुलर करने से ग्लास क्रैक होने के चांसेस रहता है। तो वो चीज़ अवॉइड कीजिए। उसको थोड़ा खाना बन गया उसके बाद आधा घंटा छोड़ दीजिए, ठंडा हो गया, फिर उसको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक चीज़ का भी हमको ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए आपके घर में इंडक्शन जो है वो आपका कुकिंग हो रहा है और गैस स्टोव भी कुकिंग हो रहा है, तो उसको हमेशा उसको नज़दीक मत रखिएगा। जैसे आपका गैस स्टोव है उससे थोड़ा डिस्टेंस में रख के इंडक्शन को यूज़ कीजिएगा। या फिर अगर आपका जगह नहीं है, छोटा किचन है, दोनों को पास पास में भी रहना पड़ता है, तो ये चीज़ अवॉइड कीजिए कि दोनों को एक साथ यूज़ मत कीजिए। मान लीजिए अभी आपका गैस में कुछ बन रहा है, वो उसको पका लीजिए, उसका वहाँ से बंद हो गया, फिर इसके बाद इंडक्शन को यूज़ कीजिए। उससे क्या होता है ना, जैसे गैस में कुछ चीज़ पक रहा है, वहाँ से आपका ऑयल निकलता है, गैस जो भी निकलता है, वहाँ से आपका क्या होता है ना, इंडक्शन वहाँ से खींच लेता है तुरंत, क्योंकि ये फ़ैन चलता रहता है। अगर दोनों को आप एक साथ यूज़ करेंगे तो वहाँ से क्या होता है, ये बोर्ड में अगर ये ऑयल चला गया और चिपक जाता है, वहाँ पे बोर्ड में ऑयल लगने के वजह से भी आपका शॉर्ट हो जाता है, बोर्ड शॉर्ट हो जाता है, जिससे भी कोई कुछ दिन ज़्यादा दिन यूज़ होने के बाद भी बोर्ड में प्रॉब्लम आता है, इंडक्शन ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ को अवॉइड कीजिए दोनों को साथ में यूज़ करने के लिए। उसके बाद हमें ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए 2 टाइप का इंडक्शन आते हैं, ये एक है आपका टच स्क्रीन वाला इंडक्शन है और एक ये आपका बटन वाला इंडक्शन है, जिसका कि जो बटन जो पैनल रहता है वो प्लास्टिक का बना रहता है। तो वहाँ पे हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि जैसे हम लोग उसमें कुक करते हैं, ग्लास में जो आपका टच स्क्रीन वाला मॉडल है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पूरा ग्लास का बना रहता है। लेकिन जब आप ये बटन वाला इंडक्शन में यूज़ करते हैं तभी आपको ये ध्यान में रखना है, अभी अगर गलती से ये चीज़ अगर आपका गर्म है, वेसल है, वो इसके ऊपर चला जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, वो जल जाता है। उसका जो टॉप पैनल है वो प्लास्टिक का बना रहता है, एक स्टिकर टाइप का, वो तो जल जाता है, साथ ही साथ उसका जो स्विच का जो भी सेटिंग्स है वो भी जल जाता है, जिसके वजह से आपको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वो चीज़ हमें ध्यान में रख के कुक करना है ताकि वो इधर ना जाए बटन वाले इंडक्शन में। नेक्स्ट हम लोग को ये देखना है कि हम लोग इसको क्लीन कैसे करके रखना है, ताकि ये इसका जो प्रॉपर क्लीनिंग होगा इस वजह से ये ख़राब ना हो।
जैसे नॉर्मली देखा जाता है कि बहुत सारे कस्टमर लोगों का क्या होता है ना, इंडक्शन ख़राब हो जाता है क्योंकि उसके अंदर में चींटी घर करके उसमें बोर्ड में बैठ जाते हैं, फिर कॉकरोच जो होते हैं वो उसमें घुस जाते हैं, जिसकी वजह से आप यूज़ कर रहे हैं, प्लग में लगा के ऑन किया और अचानक से यहाँ से कुछ स्पार्क टाइप का हुआ, शॉर्ट हो गया आपका इंडक्शन। तो वो चीज़ बहुत देखा जाता है जो कि चींटी और आपका कॉकरोच की वजह से ये होता है। तो उसके लिए हमको ये ध्यान में रखना, हम लोग जैसे रेगुलर कुक हो जाता है, कुकिंग ख़त्म हो जाता है रात को, हम लोग इसको अच्छे से साफ़ कर दें और उसको फिर यूज़ कर दें। नहीं तो आजकल तो बहुत सारा चींटी से बचाने के लिए जो चौक आता है लक्ष्मण रेखा, वो भी लगा के आप उसमें रख सकते हैं। और कॉकरोच वगैरह से बचने के लिए आप एक काम कीजिए, उसके साथ जो पॉलीथीन दिया रहता है आप जब परचेस करते हैं तो वो क्या गया, आप इसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए और इसके बाद ये पॉलीथीन इसके ऊपर चढ़ा दीजिए, ऐसे चढ़ा के ऐसे फिर उसको लगा दीजिए ताकि इसके अंदर कोई कुछ चींटी या फिर कॉकरोच इसके अंदर ना जाए, और अच्छे से साफ से रहेगा तभी वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी कुछ बेसिक पॉइंट्स जिसका आप अगर केयर लेके यूज़ करेंगे अपने इंडक्शन को तो उसमें आपका इंडक्शन जो है वो अच्छा लास्टिंग करेगा, ज़्यादा दिन तक चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप तक पहुँचाना चाहता हूँ वो आप तक सही से पहुँच सका होगा। और आखिर में इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आगे मैं ऐसे और जो भी वीडियो बनाऊंगा वो आप तक डायरेक्ट पहुंच सके। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंच सके। आज के लिए ही इतना ही, नमस्कार।